हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स टॉक्स बाय सी साक्षी। यहाँ पर हम टैक्स रिलेटेड लॉज को इजी वे में समझते हैं, जिससे हर कोई टैक्स लॉज के बारे में अवेयर हो सके। आज का टॉपिक है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग। तो आप हमेशा हैप्पी रहिए और फोकस करिए, जो भी आपके पास कुछ है ग्रेटफुल रहिए उस सब के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, तो उस पे एक टैक्स डिडक्ट होता है। इसको हम टीडीएस बोलते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसकी फुल फॉर्म है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स से आपको पैसे आ रहे हैं, जिस भी सोर्स से आपको पैसे आ रहे हैं, वहां से वो टैक्स कट के आपको मिलेगा। जैसे सैलरी पे भी आपको पता होगा टीडीएस कट के पैसे मिलते हैं। तो उस जो सोर्स आपको पे कर रहा है, वो आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे कर रहा है। समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, और ज्यादातर आजकल प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा ही है प्रॉपर्टी के रेट्स के हिसाब से, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम पे, एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है टीडीएस के प्रोविजन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका जो 50 लाख की वैल्यू है, उस पर आपका 1% टीडीएस कटेगा। और 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या वैल्यू देखनी पड़ेगी, जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं अगर वो, या फिर आप जो अपने सेलर को पे कर रहे हैं, उसमें से जो भी अमाउंट हायर होगा, उस पर 1% टीडीएस कटेगा। प्लीज नोट, जो टीडीएस रिक्वायरमेंट है डिडक्ट करने की, वो बायर की, क्योंकि बायर पे कर रहा है, और टीडीएस का मतलब ही होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने कोई फ्लैट लिया, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं अगर, और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको हर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से टीडीएस काटना होगा। अब जो वैल्यू है वो हाउस की कैसे आप ये निकालेंगे? जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसमें सारी कार पार्किंग, जैसे 1 लाख 2 लाख कार पार्किंग की आप अलग से लेते हैं। क्लब मेंबरशिप फी होती है, जिसकी आपको 1-2 लाख रुपए जो सोसाइटी वगैरह होती है, उसमें अलग से देना पड़ता है। मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस, जिस किसी नेचर की भी हो, अगर वो चार्जेस, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में आप पे कर रहे हैं, तो आपको वो इंक्लूड करके अमाउंट निकालना होगा। तो वो टोटल अमाउंट जो भी आप पे कर रहे हैं अपने सेलर को, उस पर टीडीएस कटेगा 1%। ठीक है, अब ये क्या है? टीडीएस इज टू बी पेड ऑन द इंटायर सेल अमाउंट। अगर आप समझे कि 50 लाख से ऊपर जो भी है, उसमें डिफरेंशियल पे करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका 50 लाख से ऊपर 51 भी हुआ, तो आपको पूरा 51 पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि इफ यू हैव बॉट अ हाउस एट रुपीज 55 लाख, अगर आपने 55 लाख रुपीज का हाउस खरीदा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस 5 लाख पर देना पड़ेगा। आपका पूरा 55 लाख पे एप्लीकेबल होगा टैक्स 1%। दिस इज एप्लीकेबल इवन व्हेन देयर इज मोर देन वन बायर और सेलर। ऐसा नहीं है ये इंडिविजुअल पर्सन को मिली हुई है ये 50 लाख की एग्जेम्पशन, मतलब लिमिट। अगर आप मिलकर भी खरीद रहे हैं, तो आपको 50 लाख ही मिलेगा। अब ये प्रॉपर्टी वाइज है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जैसे ही आपने पे किया है अपने सब सेलर को, उसके विद इन 30 डेज उसी टाइम पे आपको टीडीएस भी डिडक्ट करना है, और विद इन 30 डेज आपको इसका फॉर्म 26 QB भी फाइल करना है, जो आप इनकम टैक्स की साइट पे फाइल करते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेते हैं, बट आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आप कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो इस पर टीडीएस के लॉ एप्लीकेबल हैं। अगर आपका टाइम पीरियड निकल जाता है और उसके बाद आप कंसल्ट करते हैं किसी सीए को, तो आपके पास पेनल्टी और फाइन्स और इंटरेस्ट भी लग सकती है आपको। सेलर को कैसे पता चलेगा उसके पास, उसके लिए क्या वो टीडीएस का प्रोविजन का कैसे समझ पाएगा? उसके लिए आप उसको फॉर्म 16 देते हैं, जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो जब आप टीडीएस डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसके पैन नंबर पर वो 10 to 15 डेज पे वो अपना चेक कर सकता है फॉर्म 16B से। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो और को समझ में आया हो। थैंक यू।